दीपक में इलायची ज़रूर डालनी चाहिए, पर हर देवता के लिए इलायची ज़रूरी नहीं होती है। अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं, भैरव साधना कर रहे हैं, तब आप इलायची ना डालें। दीपक में इलायची डालने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। माता सरस्वती और माता शेरोवाली बहुत जल्दी आपके घर में विराजमान होती है, क्योंकि इलायची की खुशबू बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके घर में मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू को लाती है, जिससे सभी देवी देवता आकर्षित हो जाते हैं। कहा जाता है कि इलायची डालने से आपके घर में जो खुशबू आती है वो बहुत ही मीठी मीठी मानी जाती है, या ये कह सकते हैं कई देवी देवता जो अच्छी खुशबू से ही आपके घर में विराजमान रहते हैं। और कहा भी जाता है कि माता लक्ष्मी तो चंचला है, वो उसके घर में ही विराजमान रहती है जिसके घर में साफ सफाई खुशबू रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपके घर में नेगेटिविटी आती है, आप कितनी भी सफाई रखें, आपके घर में बदबू आती है, आपका भी सुगंधित खुशबू नहीं दे रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो घर की लक्ष्मी होती है उसे भी सुंदर तरीके से रहना चाहिए, उसे खुशबू लगाना चाहिए। इसलिए जब भी आप दीपक जलाते हैं और आपकी ये कामना रहती है कि हमारे घर में तरक्की हो, प्रमोशन होते रहें, पैसा कभी भी रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे, तो कभी आपको इलायची डालनी चाहिए। आप दीपक की आकृति देख ही रहे हो, बहुत सुंदर बनी हुई है। और जैसे सीप की मोती होती है, सीप होता है जैसे, वैसे ये खुली हुई है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में बहुत ही अच्छा प्रभाव है, सुख शांति रहेगी, कोई भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में पितृ दोष की वजह से कलह होता है, पर हम पितृ दोष को प्रेत बाधा नहीं कह सकते हैं। जैसे कई व्यक्ति फ़ोन पर भी पूछा लेते हैं, तो वो ये कहते हैं जी हमारे घर में प्रेत है। तो मैं उन्हें कहती हूँ हमें प्रेत नहीं दिखाई दिया, वो प्रेत नहीं, आपका पितर है। हाँ, वो पितर प्रेत योनि में है, इसलिए वो आपको कष्ट दे रहा है। तो उसके लिए कुछ अलग नियम होते हैं पूजा पाठ के, उसमें उसके नियम से आपको दान भी करना होता है, स्नान भी करना होते हैं, जैसे गंगा स्नान। काफ़ी जो सिद्ध स्थान होते हैं वहाँ का स्नान करने से पितरों को बड़ा ही आराम मिलता है। और आपके दीपक पर भी ऐसे ऐसे सुंदर आकृतियाँ बनती रहें, इसके लिए आप भी अमावस्या वाले दिन गायों को हरा चारा खिलाएं, पूरी बिल्कुल ना खिलाएं। जो व्यक्ति सोचते हैं हम पूरी खिला रहे हैं हमें पुण्य प्राप्त होगा, हम हलवा खिला रहे हैं, उल्टा उनको उससे बीमारी होती है। जैसे अगर हम कुत्तों को बार बार किसी उपाय के तहत मीठी चीज़ खिलाते हैं तो उनको खुजली होती है और आपको कोई लाभ ना मिलकर हानि प्राप्त होती है। इसलिए जब भी कोई उपाय करें उस पर ज़रूर ध्यान रखें। जैसे अगर हम इलायची डाल रहे हैं पर पहले से अगर वो इलायची में कोई कीड़ा लगा हुआ है, भूंड लगा हुआ है, अगर वो हम दीपक में डालेंगे तो हमारी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। अगर आपके दीपक में कीट पतंगे गिर जाते हैं तो उससे भी आपका पुण्य क्षीण होता है, और इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि उससे आपको हानि होती है। अगर हो रहा है कभी गिर जाता है तो उसको आप बदल दें, आप तुरंत दूसरा दीपक जला दें, पर कभी भी इन चीज़ों को मन में ना लें। कई बार मैंने आपको बताया भी है, कई दीपक में दिखाया भी है, चींटी गिर गई, कीट पतंगे गिर गए, मकोड़ा गिर गया, तो ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। पहले हमारे पूर्वज तो इस बारे में कथा भी सुनाते थे कि कैसे इंद्र हमारी भक्ति को चुरा लेता है।